अब जैसे अपन ने जैसे मान लो दिया हुआ समीकरण है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, जैसे मान लो वो क्या है, एग्जैक्ट नहीं है, तो उसको एग्जैक्ट बनाया जाता है। एग्जैक्ट बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो इसको किसी x के विशेष फलन से इसको गुणा किया जाता है, तो फिर क्या होता है, इस विशेष फलन को, x के विशेष फलन को अपन क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान अपन कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो P0, P1, P2, Pn ये सभी मान लो ये x के बहुपद फलन हो, तो अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में इस पूरे समीकरण को किससे गुणा कर देते हैं, x की पावर m से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जहाँ पे इस m का मान अपन कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टनेस की कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस जो दे रखी है उससे m का मान निकाल लेते हैं। और मान लीजिए P0, P1, P2 अप टू Pn ये सभी मान लो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो, तो उस स्थिति में इनकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। तो इस तरह से अपन इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, यदि दिया हुआ अवकल समीकरण क्या है, यथार्थ नहीं है, तो इसे किसी विशेष x के फलन से गुणा करके यथार्थ बनाया जाता है, और ऐसे विशेष फलन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। अब यदि मान लो इसमें भी जैसे अपन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का भी निकालने के तरीके क्या है, जैसे मान लो यदि समीकरण के गुणांक P0, P1, P2 अप टू Pn ये सभी क्या है, x के बहुपद फलन हो, तो क्या करते हैं, तो इसका जो गुणक होगा xm के रूप में होगा। और ऐसी स्थिति में दिए हुए समीकरण को xm से गुणा करके यथार्थ के प्रतिबंध का प्रयोग करके m का मान ज्ञात करते हैं। इसी तरह से जैसे मान लो समीकरण के गुणांक P0, P1, P2, Pn ये सभी क्या हो, मान लो ये क्या हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो, तो इसका जो समाकल गुणांक x है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग जो ये होगा समाकल गुणांक वो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही होगा, और इसको ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। इसे अपन ट्रायल एंड एरर मेथड के से प्राप्त कर सकते हैं। तो अपन जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन हल करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे अपने पास में ये समीकरण है 2x² इंटू एक्स प्लस 1 सेकेंड डेरिवेटिव 5 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस x इंटू 7x प्लस 3 dy/dx माइनस 3y बराबर x²। तो ये समीकरण क्या है, यथार्थ नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। इसमें जैसे ये इसको यथार्थ बनाने के लिए अपन इसमें जो P0, P1, P2 ये सभी क्या आ रहे हैं, x के फलन के रूप में है, तो इसको अपन x की पावर m से इसको गुणा करते हैं, जैसे प्रत्येक पद को, तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर m प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 सेकेंड डेरिवेटिव 5 विद रेस्पेक्ट टू x हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर m प्लस 1 इंटू 7x प्लस 3 dy/dx माइनस 3x की पावर m y इजिकल टू x की पावर m प्लस 2 ये हो गया अपने पास में। तो इसकी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें तो ये P0 सेकेंड डेरिवेटिव 5 विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 dy/dx प्लस P2y इजिकल टू qx। तो P0 का मान तो यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स की पावर m प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ये आ गया। फिर P1 dy/dx, P1 का मतलब x की पावर m प्लस 1 इंटू 7x प्लस 3 आ गया। और P2 का मतलब क्या आएगा माइनस 3 इंटू एक्स की पावर m आ गया, P2 आ गया। और QX क्या आएगा, QX का मतलब x की पावर m प्लस 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन ने तुलना कर ली, मतलब दिए हुए समीकरण को x की पावर m से गुणा करके स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना की। अब ये जो दिया हुआ समीकरण ये है, ये एग्जैक्ट कब होगा, जब P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश का मान 0 के बराबर हो। तो इसको अपन सिद्ध करते हैं कि यथार्थ है। तो इसके लिए अपन क्या किया, जैसे P1 डैश का मान कैसे निकालेंगे, P0 तो दे रखा है, P1 डैश का मान निकालने के लिए इसको भी ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो पहले x की पावर m का डिफरेंशिएशन किया तो m प्लस 1 x की पावर m, इसको एज इट इज रख दिया 7x प्लस 3, इसी तरह से प्लस फिर इसको x की पावर m प्लस 1 को एज इट इज रखा और इसका डिफरेंशिएशन 7 आ गया। तो इस तरह से अपने पास में P1 डैश का मान आ जाएगा। और P0 डबल डैश का मान निकालने के लिए यहाँ से अपन देखते हैं, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो पहले x की पावर m प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा m प्लस 2 x की पावर m प्लस 1 और x प्लस 1 को एज इट इज रख दिया प्लस फिर x की पावर m प्लस 2 को एज इट इज रख दिया, x प्लस 1 का कर दिया 1। तो इस तरह से P0
डबल डैश का मान जो आएगा वो सोल्व करने से अपने पास में क्या आ जाएगा, जैसे एक्स की पावर m प्लस वन के गुणांक क्या आएंगे 2 × m प्लस 2 × m प्लस 1, और इसी तरह से एक्स की पावर m के गुणांक भी क्या आएंगे 2m प्लस 2 × m प्लस 1। तो यहाँ पे ये कॉमन ले सकते हैं, तो इस तरह से ये एक्स की पावर m का, फिर इसी तरह से एक्स की पावर m का गुणांक m प्लस 1 का गुणांक क्या है प्लस 2m प्लस 2 एक्स की पावर m प्लस 1, और इसी तरह एक्स की पावर m प्लस 1 का गुणांक प्लस 2 एक्स इंटू m प्लस 2, ये आ गया। तो इन सबको सोल्व करते हैं तो P0 डबल डैश क्या वैल्यू आएगी, इस ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में। इसमें फिर अपन ये देखते हैं आगे कि x प्लस m का गुणांक भी 2 × m प्लस 2 और m प्लस 3 आ रहा है, इसी तरह से xm का गुणांक भी 2m प्लस 1 और m प्लस 2 आ रहा है। तो इस तरह से अपन P0 डबल डैश को आगे सोल्व करेंगे तो इसको ये वैल्यू लिख सकते हैं 2 × m प्लस 2 × m प्लस 3 एक्स की पावर m प्लस 1, और इसका xm का गुणांक प्लस 2 × m प्लस 1 × m प्लस 2। तो ये वैल्यूज अपने निकल गई यहाँ किसकी, P0 डबल डैश की। तो ये सब वैल्यूज रखने के बाद अपन जब सोल्व करते हैं तो सोल्व करने से अपने पास में क्या आएगा, यहाँ पे xm का मान तो क्या आ जाएगा -2 प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m, और इसी तरह से प्लस xm प्लस 1 का गुणांक क्या आएगा 3m प्लस 2m स्क्वायर -2, ये आएगा बराबर 0। और इसको फिर आगे सोल्व करें, जैसे इसके ये 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2, इसके फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएगा 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 आएगा। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, जैसे x की पावर m प्लस 1 का गुणांक भी क्या आ रहा है 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 आ रहा है, और इसका गुणांक भी क्या आ रहा है 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 आ रहा है। तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं, तो ये कॉमन लेने से 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस माइनस 2 कॉमन लेने से यहाँ तो x की पावर m आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x की पावर m प्लस 1। ये या इसके फैक्टर्स किया अपन ने 2m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2 के फैक्टर्स करेंगे 2m माइनस 1 इंटू m प्लस 2, और ये है इंटू एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर m प्लस 1। तो यहाँ से अपन देखते हैं 2m माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो m का मान क्या आएगा 1/2 आएगा। इसी तरह से मान लो m प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो m बराबर क्या आएगा -2 आएगा। तो इस तरह से अपन जब m बराबर -2 रखते हैं, तो m बराबर -2 रखा तो m बराबर -2 इसमें रख दिया, जैसे m बराबर -2 रखेंगे तो क्या समीकरण आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x प्लस एक्स की पावर -1, तो नीचे आके 1/x हो जाएगी इंटू 7x प्लस 3 dy/dx -3 और x की पावर -2 y, x की पावर -2 नीचे आके y की पावर x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x की पावर 0 मीन्स 1। तो इस तरह से अपने पास में ये जो आएगा ये समीकरण इस तरह से आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, और ये x से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 7 प्लस 3/x dy/dx माइनस 3y अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 1, ये आ गया। तो अब इसकी जैसे अपन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से तुलना करें P0 सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x प्लस P1 dy/dx प्लस P2 मीन्स -3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और QX बराबर क्या है 1, QX इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज ये रखी, तो इसको और फिर इसका कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस क्या आ जाएगा P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश का मान 0 होना चाहिए। तो P1 डैश का मान क्या आएगा यहाँ से -3 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसका P0 डबल डैश का ये P0 डैश क्या आएगा 2, और फिर इसका डबल डैश करेंगे तो 0। तो इस तरह से सोल्व करने से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश बराबर 0 आ रहा है। तो इसलिए इसका जो इंटीग्रल आएगा ये क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 dy/dx प्लस P1 माइनस P डैश 0 इंटू वाई बराबर इंटीग्रल ऑफ दिस मीन्स 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस C1। अब P डैश 0 का मान यहाँ से P डैश 0 का मान ये यहाँ P डैश 0 क्या आएगा 2 आएगा, ये रख दिया, और P1 का मान ये है 7 प्लस 3x रख दिया, और इसको आगे अपन सोल्व करते हैं तो ये आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 dy/dx प्लस 5 प्लस 3/x इंटू वाई बराबर x प्लस C1, ये आ गया। ये क्या है प्रथम क्रम का रेखक समीकरण है जिसको कि अपन हल कर सकते हैं। इसी तरह से जब m बराबर क्या रखते हैं, मान लो -1, यहाँ से m बराबर प्लस 1/2 रखेंगे इस समीकरण में, ये जो x की पावर m से गुणा करते हैं, तो जो दिए हुए समीकरण को x की पावर m से गुणा करने से जो समीकरण प्राप्त होता है इसको m बराबर -1/2 x बराबर
m बराबर क्या रखें 1/2 रख करके हल करते हैं तो अपने पास में ये समीकरण आएगा। यहाँ से ये अपने पास में ये आ जाएगा 1/2 रखने से ये आएगा 2 की पावर x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, ये आएगा अपने पास में 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू 7x प्लस 3 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 3x की पावर 1/2y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/2। तो यहाँ भी P0 का मान क्या आ जाएगा, ये आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू एक्स प्लस 1। P1 का मान आ गया, P1 का मान ये आएगा एक्स की पावर 3/2 इंटू 7x प्लस 3 और P2 इज 3 माइनस 3 एक्स की पावर 1/2 और QX बराबर क्या आएगा x, ये आएगा एक्स की पावर 5/2। तो इस तरह से फिर कंडीशन फॉर एग्जैक्टनेस देखते हैं अपन P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश। तो इसको हल करने से अपने पास में इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। और इस तरह से फिर इसका प्रथम समाकलन क्या आ जाएगा, ये P0 इंटू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस ये P1 माइनस P डैश 0 इंटू वाई बराबर इंटीग्रल ऑफ दिस एक्स की पावर 5/2 इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो इसको सरल ये आएगा, जैसे इसका फर्स्ट इंटीग्रल ये आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने से अपने पास में क्या आएगा, इसको सोल्व करने से ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2 एक्स की पावर 3/2 इंटू वाई बराबर 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस C2। और ये भी क्या है प्रथम क्रम का रैखिक समीकरण है जिसको कि अपन हल कर सकते हैं। तो अब इसको आगे हल करने के लिए पहला जो अभी जो समीकरण निकाला था अपन ने, ये समीकरण जो अपन ने निकाला ये समीकरण 4, ये समीकरण जैसे 4 है, इसको एक्स की पावर 5/2 से गुणा करते हैं, इसको एक्स की पावर 5/2 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण अपने पास प्राप्त होगा 2 की पावर x बाई 5/2 इंटू एक्स प्लस 1 सेकंड डेरिवेटिव वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस 5 प्लस 3/x एक्स की पावर 5/2 इंटू वाई बराबर एक्स की पावर 7/2 प्लस C1 एक्स की पावर 5/2। इस समीकरण को इस 6 में से घटाने के बाद में अपने पास में ये समीकरण प्राप्त होगा 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर 5/7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C1 एक्स माइनस C2 एक्स की पावर माइनस 3/2, जो कि इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा।